संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे खंड 6 कर्म फल स्वरूप, यानी जो भी हमारे कर्म के फल हैं उनके स्वरूप के बारे में जानेंगे कि उनका लक्षण क्या है। काम्यानि स्वर्गादि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टोम आदिनी निषिदानि नरकादि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हनन आदिनी नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदन आदिनी नैमित्तिकानि पुत्र जन्म आदि अणुबंधुभि जातेष्टि आदिनी प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चंद्रायण आदिनी उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी शांडिल्य विद्या आदिनी। क्या कह रहे हैं कि वहाँ मैंने आपको एक पिछली वाली वीडियो में साधारण शब्दों में बताया था कि क्या होता है, लेकिन यहाँ उसको हम लक्षण के साथ पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले जानेंगे काम्य आदि, यानी कि काम्य कर्मों की परिभाषा बता रहे हैं। स्वर्गादि इष्ट साधनानि ज्योति स्टोम आदानी, अर्थात जो स्वर्ग आदि अभिष्ट के प्राप्ति के लिए यज्ञ किए जाएं उनको काम्य कर्म कहा जाता है। मतलब दो नरक कहे गए हैं, स्वर्ग लोक और नरक लोक की। तो कहीं जो स्वर्ग लोक की जो कल्पना करते कि हमको स्वर्ग में स्थान मिले या कोई ऐसी अभिष्टता को प्राप्त करने जाए तो वहाँ पर ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ किए जाते हैं जिनको काम्य कर्म कहा जाता है। फिर निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म क्या होते हैं? जिनको हमें करना ही नहीं चाहिए लेकिन व्यक्ति करता है। अब उसमें क्या है कह रहे हैं, नरक आदि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हनन आदिनी, नरक आदि अनिष्ट फलों के कारणभूत होने वाले ब्राह्मण हत्या आदि निषिद्ध कर्म होते हैं। यानी किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी या गो हत्या कर दी, ये सारे क्या हैं? निषिद्ध कर्म है। इनको करना नहीं चाहिए क्योंकि इससे हमें नरक की प्राप्ति होती है। नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदन, यानी कि ना किए जाने पर भी, अकरणे यानी कि ना किए जाने पर भी अहित के कारण होने वाले जो संध्या वंदन है वो नित्य कर्म कहलाते हैं। पंच महायज्ञ हैं जो हमारे मतलब कि नित्य कर्मों की श्रेणी में आते हैं। फिर नैमित्तिकानि, नैमित्तिक कर्म क्या होते हैं? पुत्र जन्म आदि अणुबंधो भी जातेष्टि आदि, यानी कि पुत्र जन्म आदि के उपरांत जो किया जाने वाला जात कर्म है वह नैमित्तिक कर्म की श्रेणी में आता है। प्रायश्चित कर्म क्या होते हैं? जो हम भूलवश, यानी क्या कहने इसका लक्षण, पापक्षय साधनानि चंद्रायण आदिनी, यानी कि पापों का क्षय माने कम होना, यानी पापों को नष्ट करना या उनका कम करने के लिए साधन के रूप में जो व्रत किए जाते हैं वो चंद्रायण इत्यादि व्रत हैं। उपासनानि यानी कि सगुण ब्रह्म की, यानी सगुण ब्रह्म विषयक सांडिल्य विद्या आदि के रूप में की जाने वाली मानसिक क्रियाएं उपासना कहलाती है। शांडिल्य विद्या का उल्लेख हमको छांदोग्य के उपनिषद में प्राप्त होता है और शतपथ ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख हुआ है।